तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डिजायर भागता हुआ मास्टर जैफरान के पास आता है। तो मास्टर जैफरान ने रिडिका को वहां पर काम पर रखा होता है और वो उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो हमारा डिजायर वहां पर आता है और उनसे आकर बात कर रहा होता है और उनसे कहता है क्या रिडिका जहाँ पर अच्छा काम कर रही है। तो वो कहते हैं कि अच्छा काम तो कर रही है लेकिन उसका साइज काफी ज्यादा छोटा है, उसे यहाँ पर बार बार ऊपर चढ़ने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से काम में काफी दिक्कत आती है। लेकिन मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है, मैं जहाँ पर उसे आसान काम ही देता हूँ। और इसी के साथ उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या जानने के लिए आया हो। तुम्हारा डिजायर कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वर्नर के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, तो इसी वजह से मुझे आप यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। उसे कहते हैं लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक शेफ हूँ, मैं तुम्हें उसके बारे में क्या बताऊंगा। तुम्हारा डिजायर कहता है कि जैफरान जल्दी से बताओ कि तुम उसके बारे में क्या कुछ जानते हो क्योंकि तुम उसके दोस्त हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो वो उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर से काम करना होगा क्योंकि यहाँ पर रिडिका जो है वो ज्यादा काम संभाल नहीं पा रही। तो मैं चाहता हूँ कि रिडिका जाकर रेस्ट करे और उसकी जगह पर तुम काम करो, साथ साथ मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और रिडिका को वहां पर से भिजवा देता है और साथ ही डिजायर वहां पर उसकी जगह पर काम करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, विलहेलम कभी जो कैपिटल में हुआ करता था उस वक्त वो एक कार्डिनल हुआ करता था। ये बात सुनने के बाद हमारा डिजायर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वो कार्डिनल हुआ करता था। कार्डिनल जो होता है वो तो होली पॉप के नीचे यानी एक लेवल नीचे होता है, तुझे तो काफी बड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि हाँ जहाँ पर ऐसी बात है वो कभी एक कार्डिनल हुआ करता था लेकिन वो बाकी के सभी कार्डिनल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं कैपिटल में मेरा एक रेस्टोरेंट था, वहां पर कैपिटल में मेरे रेस्टोरेंट में वो हमेशा आया करता था और वहां पर आकर वो वाइन पीता था। मैं उससे सवाल करता कि तुम तो एक कार्डिनल हो तो फिर तुम यहाँ पर वाइन कैसे पी सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कार्डिनल तो हूँ लेकिन मुझे भी यहाँ पर एंजॉय करने का हक है, इसी वजह से मैं यहाँ पर छुप कर आ जाता हूँ और आकर पीना शुरू कर देता हूँ। साथ ही वो उसे कहता था कि हम दोनों दोस्त हैं, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरे कार्डिनल होने के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं कार्डिनल हूँ और तुम यहाँ पर एक काम से रेस्टोरेंट के मालिक हो। पर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खाना खाने के लिए आता हूँ और साथ में तुम्हारी वाइन पीने के लिए क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो और मुझे वहां पर उनकी सर्विस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसी वजह से मैं यहाँ पर चला आता हूँ। उसके साथ उसके साथी भी वहां पर बाहर से आ जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर थके हुए होते हैं और पीने के लिए खाने के लिए आते हैं। जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं तो कार्डिनल को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कार्डिनल विलहेलम तुम भी यहाँ पर हो। तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, कार्डिनल कहना बंद करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एंजॉय करते हैं। वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं तो कार्डिनल उनसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ तो चलो सभी लोग एंजॉय करते हैं। और सभी लोग उसके साथ बैठकर वहां पर बहुत सारी पीते हैं और फिर साथ ही वो उनसे जैफरान से भी कहता है कि जैफरान तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे दोस्त हो, आओ तुम भी आकर पियो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा कार्डिनल यानी हमारा गवर्नर जो होता है वो एक फाइट जीत कर आता है, वो बॉर्डर के ऊपर एक फाइट जीत कर वापिस आता है। तो उनका जो होली पॉप होता है वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर मिलिट्री सर्विसेज वहां पर भेजने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग वहां पर नहीं जाने वाले। तो ये बात सुनने के बाद कार्डिनल बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग वहां पर अपनी फोर्सेज को नहीं भेजने वाले, वहां पर क्रिमिनल्स का रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, क्या तुम हमारे अपनी फोर्सेज को वहां पर नहीं भेजने वाले। तो वो सभी लोग तो वहां पर मारे जाएंगे। तो इसी के साथ ही होली पॉप से कहता है कि हमने यहाँ पर तुम्हें जो बताना था वो बता दिया, गॉडेस के नाम पर आज के बाद हम लोग वहां पर अपनी फोर्सेज को नहीं भेजने वाले, हमारी जजमेंट आ चुकी है और अगर तुम यहाँ पर इसके खिलाफ जाओगे तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। कार्डिनल उसे कहता है लेकिन उन सभी लोगों का क्या होगा जो कि उस जगह के ऊपर रहते हैं। तो पॉप उसे कहता है कि उस जगह के ऊपर जो लोग रहते हैं वो सभी के सभी लोगों को सजा मिली है, इसी वजह से वो सभी लोग वहां पर मर रहे हैं और हम लोग उन सभी को बचाने के लिए वहां पर नहीं जाएंगे। ऐसे लोग जिन लोगों को वहां पर सजा मिल रही है उन सभी लोगों को अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कार्डिनल चलाकर कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर किस सेंस में बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर सभी लोगों को सजा कैसे मिल सकती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मर रहे हैं, हमें उन लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जबकि होली पॉप उसे कहता है कि ये तो हमारी गॉडेस के विल है, हम लोग यहाँ पर इसमें और कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपने लोगों को वहां पर नहीं भेजेंगे। कार्डिनल कहता है तुम तो यहाँ पर सभी लोगों को छोड़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एक अपनी बात को लेकर के तुम्हारी गॉडेस ने तुम्हें कहा कि तुम उन सभी लोगों को छोड़ दो, तुम यहाँ पर उन सभी लोगों को छोड़ना चाहते हो, वो सभी लोग वहां पर मर जाएंगे। और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बिलीव्स में कमी आ गई है। जबकि होली पॉप उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी, तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात कैसे कर सकते हो, तुमने हमारी गॉडेस के खिलाफ बात की जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर यहाँ पर ये इल्जाम है कि तुमने गद्दारी की है। इसके साथ ही वहां पर सोल्जर्स आते हैं और आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो वो उसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने गॉडेस के इंसल्ट किया और साथ ही यहाँ पर होली पॉप के ऑर्डर्स को मानने से मना किया है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया है, तुम एक कार्डिनल थे, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे ऊपर यहाँ पर तुम्हें जेल में बंद नहीं करेंगे, तुम्हारे पास से कार्डिनल का ओहदा छीन लिया जाएगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर से निकाल दिया जाएगा, तुम दोबारा कैपिटल में नहीं आ सकते, तुम्हें एक एस्टेट दे दी जाएगी जहां पर तुम जाकर गवर्नर बन सकते हो। जबकि हमारा कार्डिनल उस वक्त वहां पर सोच रहा होता है क्या वाकई में यहाँ पर ये हमारी गॉडेस की विल है कि उन सभी लोगों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और उसे वहां पर से इस एस्टेट में आना पड़ा।
दोबारा एवनार स्टेट में आना पड़ा और वहां पर से आने के बाद अब से वो इस जगह का गवर्नर है। तो मास्टर जैफरान जो होते हैं सारी बात बताने के बाद उसे कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ उस दिन के बाद से वो यहाँ पर आकर एक गवर्नर बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट को चलाने के ऊपर ध्यान दे रहा है। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उस कार्डिनल को नहीं देखा जिस कार्डिनल को कभी मैं यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में हंसता मुस्कुराता हुआ देखता था। वो हमेशा परेशान रहता है, वो कभी यहाँ पर हंसता मुस्कुराता नहीं है। साथ ही वो उसे कहते हैं कि डिजायर बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम विलहेलम का अच्छे से ध्यान रखो और दोबारा से बिल्कुल वैसा ही कर दो जैसा वो पहले हुआ करता था। तुम्हारा डिजायर वहां पर से वापस आ जाता है और वापस आने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एवनार जो है वो अभी भी यहाँ पर बेकार लोगों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बेकार लोगों को वो निकालना नहीं चाहते, उन्हें उनकी परवाह है, उन्हें उनकी फिक्र है। इसी वजह से वो कभी बेकार लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन जैसी माय डिजायर जो होता है वो गवर्नर से बात करने के लिए उसके रूम की तरफ आ रहा था, उसी के साथ उसे वही लेफ्टिनेंट दिखाई देती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने खड़ी होकर वहां पर बात कर रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी बेकार लोगों को यहाँ पर से निकाल दिया जाए। हमें पब्लिक सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, पब्लिक सेफ्टी हमारा बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो जितने भी क्राइम रेट्स हैं वो सारे के सारे उन जितने भी बेकार लोग हैं उन सभी की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स हैं और सभी लोग यहाँ पर आकर कुछ बुरा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इसको रोकना होगा। मैं आपके लिए यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ ताकि आप इन रिपोर्ट्स को देख सकें। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक बुक निकालती है और कहती है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें चोरी चकारी और साथ में रेप के केसेस भी दर्ज हैं। ये सारे के सारे बेकार लोगों से जुड़े हुए हैं। डिजायर भी वहां पर आ जाता है तो गवर्नर उसे कहता है कि डिजायर वो बुक लो और मेरे सामने लेकर आओ। तो डिजायर जाकर उसे बुक लेता है, जाकर गवर्नर के सामने रख देता है। तो गवर्नर जो होते हैं उस बुक को ओपन करते हैं और उसको चेक करते हैं। जब किसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लेकर आई हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल्स बेकार लोगों को यहाँ पर से बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ उसे कहती है कि सर प्लीज यहाँ पर मेरी बात के ऊपर ध्यान दे, मैं यहाँ पर आपको ये कह रही हूँ कि आपको यहाँ पर सभी लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा वरना हमारे स्टेट की हालत उन जैसी हो जाएगी जैसी बाकी स्टेट्स की है। गवर्नर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसे यहाँ पर कानून के मुताबिक ही कटघरे में लाया जाएगा, साथ ही उसको उसके ऊपर उसका जुर्म साबित होने के बाद सजा दी जाएगी। जबकि इसी के साथ इलियान उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर बात करने दें और साथ ही उसे कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग यहाँ पर इस तरह के कानून का सहारा लेकर इन सभी लोगों को अगर छोड़ते रहे तो फिर तो यहाँ पर बेकार लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हमें यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर कोई फैसला करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर से बेकार लोगों को निकालना शुरू किया जाए ताकि बाकी के सभी बेकार लोगों को समझ आ सके कि वो लोग यहाँ पर बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, कम से कम वो लोग यहाँ पर क्राइम तो ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे चलता रहा तो फिर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे हाथ से भी निकल जाएगी। तो गवर्नर उसे कहते हो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग सारे के सारे बेकार लोगों को यहाँ पर से निकाल दे। तो वो कहती है नहीं सर, मैं यहाँ पर सारे के सारे लोगों को निकालने के बारे में नहीं कह रही, मैं बस यहाँ पर ये कह रही हूँ कि जितने भी क्रिमिनल्स होंगे हम उन सभी लोगों को यहाँ पर से निकाल दिया करेंगे। तो गवर्नर उसे कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात काफी अच्छी लगी, तो मैं इसके बारे में सोच विचार करूंगा, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को यहीं पर टेबल पर छोड़ दो, तुम जा सकती हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब जबकि गवर्नर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है इस बारे में फैसला करना कि क्या वो बेकार लोगों को यहीं पर रहने दे या फिर बेकार लोगों को यहाँ पर से निकाल दे। हमारे डिजायर को यहाँ पर बेकार लोगों को रखना है, उसे यहाँ पर से निकलने नहीं देना। दोनों की टास्क यहाँ पर अपोजिट हो चुकी हैं।